Pratibhas, and today I'm here to host webinar on fundamentals of Internet of Things. So in this webinar, we will be discussing about Internet of Things, prerequisites of IoT, sensors, microcontrollers, IoT clouds, and protocols. So we are also thankful to Mr. Manzoor Ahmed for giving us opportunity to conduct this session, and we are also thankful to all of you for being here on time. So let's start with the session. Now I would like to invite Mr. Manzoor Ahmed for giving us brief introduction about yourself and also fundamentals of Internet of Things and to elaborate it. So Mr. Manzoor Ahmed, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि मेरी वॉइस ऑडिबल होगी सबके लिए। yes, अच्छा, तो आज जैसे कि हमें डिस्कस करना है फंडामेंटल्स ऑफ आईओटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ यू टू शोइंग इंटरेस्ट इन दिस वेबिनार और इसको ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो आईओटी जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हर जगह आईओटी आपको नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा आईओटी का क्रेजीनेस पैदा हो गई है, हर जगह हर फील्ड में आईओटी की इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है। तो ज़रूरी है कि आईओटी का थोड़ा सा हम गो थ्रू करें। तो इस वेबिनार में हम जो भी बेसिक्स है वो कवर अप करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं अपने बारे में कि जैसे कि मेरा नाम मजूर अहमद है। ठीक है, और मैं करंटली अभी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और आईओटी का ट्रेनर भी हूँ। एज ए जॉब पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, और आईओटी में थोड़ी सी एक्सपर्टीज रखता हूँ लाइक इन टर्म्स ऑफ प्रोटोकॉल, क्लाउड एंड ऑल सच काइंड ऑफ थिंग। तो ये है कि प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाए हैं काफ़ी और इन सब चीज़ों पे काम किया है, तो थोड़ा आइडिया है। तो चलें फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। काइंडली मुझे आप लोग बताएगा जब आपके पास स्क्रीन शेयर हो जाए। स्क्रीन शेयर हो रही है सबके पास? जी शेयर हो रही है। ओके, तो आईओटी का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आईओटी है क्या, इसकी क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं हमें और किस किस तरीके से हम इसको प्रोजेक्ट बना सकते हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में जो हम चीज़ें कवर अप करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग तो हमें पता होना चाहिए आईओटी है क्या। ठीक है, साथ ही साथ उसके हम आईआईओटी के बारे में पढ़ेंगे जो कि बेसिकली हमारी कैरियर में ज़्यादा काम आएगी, जो कि इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ प्री रिक्विजिट्स ऑफ आईओटी। लाइक स्टूडेंट लेवल पर अगर आपको जो काम वगैरह करने हो आईओटी वगैरह पे, आईओटी को लर्न करना हो, तो उसके लिए क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जिस तरीके से हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसी तरीके से हार्डवेयर भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो उनके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, तो उनको एक स्टडी करेंगे। और क्लाउड क्लाउड आपकी जो कि एक ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस होती है। ठीक है, ऑनलाइन स्टोरेज आपका एक प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, जहाँ पे आपका सारा डेटा स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, उसको गो थ्रू करेंगे और आखिरी में एक छोटा सा शॉर्ट गो थ्रू होगा कि किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट वगैरह आईओटी पे बना सकते हैं, जो कि मैनुअली हम लोग आजकल बना रहे होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग है क्या? इंटरनेट ऑफ थिंग जैसा कि आपका वर्ड में ही है इंटरनेट, जो चीज़ आपकी फिजिकल चीज़ आपकी इंटरनेट पर चली जाए या इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाए और आपका डेटा इंटरनेट पे जा रहा हो और उस डेटा को डिफरेंट यूज़र डिफरेंट प्लेसेस पे सेम टाइम पे या मल्टीपल डिफरेंट टाइम पे यूज़ कर रहे हों, एक्सेस कर रहे हों, मॉनिटर कर रहे हों, उस डेटा के बेस पे कोई कैलकुलेशन कर रहे हों, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हों, तो वो एक आईओटी डिवाइस है। ठीक है, अब कोई भी सेंसर वगैरह है, कोई भी माइक्रो कंट्रोलर है, अगर तो उसमें वाईफाई से वो कनेक्टेड है और आपका डेटा किसी क्लाउड या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भेज रहा है और आप उसको कहीं और रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं रियल टाइम में, और आपका डेटा कंटिन्यूसली सेव भी हो रहा है, तो वो आपकी एक आईओटी डिवाइस है। ठीक है, तो ये एक मतलब एक सिंपल आपकी कोई भी डिवाइस आपकी इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए और आपका डेटा मल्टीपल यूज़र तक जा रहा हो, तो वो आपकी आईओटी डिवाइस है। आईओटी बेसिकली है ये चीज़ जो आपकी इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए। थिंग आपकी क्या है? थिंग वो हर सेंसर या एक्चुएटर, जो भी सेंसर या एक्चुएटर, क्योंकि वो हम डेटा ले रहे हैं, डेटा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन उस डेटा को स्मार्ट वे में यूज़ करना है।
ठीक है, तो उसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी कि अब मल्टीपल यूज़र उसको यूज़ कर सकें। ऑन दी अदर हैंड एक आती है आपकी आईआईओटी। आईआईओटी भी काफ़ी सारी इसकी ब्रांच 4 टाइप्स हैं इसकी। आईआईओटी 1.0, 2.0, 3.0 एंड 4.0। तो आईआईओटी इंडस्ट्रियल लेवल पर आ जाती है। बेसिक चीज़ वही है कि आपकी इंटरनेट पर आपकी डिवाइस कनेक्ट हो रही हो, इंटरनेट से एक्सेस हो रही हो, ठीक है। लेकिन आईआईओटी में थोड़ी सी स्केल बढ़ जाता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, एक छोटा सा कोई प्रोजेक्ट है बंदे का, तो माइक्रो कंट्रोलर जैसे हम आर्डिनो, नोड एमसीयू, रास्पबेरी पाई ये यूज़ कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे वो आपकी पीएलसी में चला जाएगा। जो सेंसर हम प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, छोटे छोटे अल्ट्रासोनिक, THT11, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर या कोई और सेंसर, वही आपके इंडस्ट्रियल लेवल पे चले जाएंगे। जो बड़े आपके सेंसर हैं, जो कि बड़ी बड़ी मोटर्स, बड़ी बड़ी मशीन, उन पे लगे हुए होते हैं, तो स्केल आपका बढ़ जाता है, ठीक है। आईआईओटी में चीज़ वही है, आपकी मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, सारा डेटा एक जगह गैदर होना और फिर उसको मल्टीपल यूजर्स तक पहुंचाना रिमोटली, ठीक है। यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं, आपकी एग्जांपल्स हैं, कुछ डिवाइसेस की आपकी इंटरनेट पे एक्सेस हो रही है, वायरलेसली कनेक्शन हो रहा है, कोई आपके यहाँ पे वायर्स का मतलब दखल नहीं है इतना, सारी चीज़ें आपकी वायरलेसली हो रही हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल हैं आईओटी और आईओटी को समझने के लिए। आईओटी जैसे मैंने आपको बताया एक छोटे स्केल पर चीज़ है, आपके नॉर्मल प्रोजेक्ट हो गए या कोई आपकी होम ऑटोमेशन सिस्टम हो गए या मतलब आपके हाउस होल्ड में जो भी प्रोजेक्ट हो गए। अब जैसे पहले कैमरे आते थे, सीसीटीवी कैमरा, वो डीवीआर से कनेक्ट होते थे और उनका स्पेसिफिक टास्क होता था सिर्फ मॉनिटर कर रहे हैं वो, ठीक है। और एक जगह पे बैठ के ही आप मॉनिटर कर रहे होते थे। लेकिन अब ये आ गया है कि अब ऐसे कैमरे आ गए हैं, आपके मोबाइल ऐप्स बन गए आपके, ठीक है। आप मोबाइल ऐप से उस कैमरे को एक्सेस भी कर सकते हैं, इवन आप उसको रोटेट भी करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस कैमरा में एक आईओटी इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है, वो नेट से कनेक्टेड है। तो ये आपकी आईओटी एग्जाम्पल है। इसी तरीके से कुछ डोर बेल है। ये डोर बेल वैसे तो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती, लेकिन बाहर मुल्क में इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई है। जैसे कि आप डोर बेल बजा रहे हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आ रहा है, इवन आपके पास व्यू भी आ रहा है कि कौन आया है, कि कोई भी, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो और सबसे फेमस प्रोजेक्ट है, जो कि यहाँ पे भी हमारे मुल्क में भी बहुत ज़्यादा कॉमन होने लगा है, जो कि होम ऑटोमेशन सिस्टम है। आप अपने पूरे होम को हर चीज़ को इंटरनेट से कनेक्ट करके आप कहीं और जगह पे बैठ के अपने घर के स्टेटस को देख सकते हैं। लाइक अभी कौन आया हुआ है, क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें नहीं चल रही, क्या चीज़ें ख़राब हो गई हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मोस्टली पाकिस्तान में अब आ गई हैं, ठीक है। अब आईआईओटी, अब जैसे राइट साइड पर आप देखें, इंडस्ट्री में क्योंकि ज़ाहिर सी बात है छोटी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तो वो उतनी ईजिली एक्सेसिबल नहीं है छोटी छोटी डिवाइस पे। तो एक बड़े स्केल पे आपकी एक कंट्रोल रूम होता है, जिसको हम स्काडा स्काडा का रूम कहते हैं, जहाँ पे स्काडा मॉनिटरिंग होती है। तो वहाँ पे एक स्क्रीन होती है, वहाँ पे सारा डेटा आपका जो भी है क्लाउड पे जाके एक प्लेटफॉर्म होता है, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिससे आपका सारा डेटा एक जगह पर शो हो रहा होता है। उस डेटा के हिसाब से आप देख होते हैं कौन सी मशीन क्या काम कर रही है, करंटली कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है, ठीक है, कौन सी मशीन को आपको ऑपरेट करना है, किसी में कोई फॉल्ट आया है। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक जगह पे मॉनिटर हो रही होती हैं। तो ये आपकी आईआईओटी की डिवाइस है। और इस सिस्टम को जो मैं बता रहा हूँ, जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है स्क्रीन पे, ये आपका स्काडा सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल लेवल पे चीज़ हो गई, ठीक है। काम वही है, डेटा एक जगह गैदर करके आपको शो कराना। आई होप आईओटी और आईआईओटी का आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। काइंडली आप लोग अपने माइक खोल के मुझे बताएं अगर कुछ क्लियर हुआ है या कुछ आइडिया हुआ है। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हेलो? जी जी, आवाज़ आ रही। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आईओटी बेसिक बताया है, जो भी आपकी थिंग है, जो भी आपके सेंसर्स हैं, एक्चुएटर्स हैं, जो आपके डेटा डेटा आपको दे रहे हैं, ठीक है, वो डेटा आप उसी जगह पर एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से क्या होता है, आपका डेटा, आपकी चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए, आपकी मेन डिवाइस, आपका माइक्रो कंट्रोलर, और फिर वो डेटा आपका इंटरनेट पे किसी सर्वर पर जा रहा हो, ठीक है। उस सर्वर के थ्रू आप उसको रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं, आपको वहाँ पे खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, आपको वायर के थ्रू कनेक्ट नहीं होना पड़ेगा। वायरलेसली आप कहीं पे भी बैठ के
उस सर्वर पे जो भी डेटा चल रहा है, वो जो आपका सेंसर भेज रहा है, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग यही है, किसी भी चीज़ को, थिंग्स को, कोई भी सेंसर्स को, कोई भी एक्चुएटर वगैरह का स्टेटस देखने के लिए उसको इंटरनेट पर लाइव कर देना, तो वो आपकी IoT डिवाइस है। और यही आपका IoT का प्रिंसिपल है। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्री रिक्विजिट्स ऑफ IoT। अच्छा, ये जो सेशन था फंडामेंटल्स ऑफ IoT, तो इसमें हम IoT की बेसिक्स कवर अप करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लाइक बिल्कुल के स्टार्ट से एंड तक आपके प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं। ठीक है, लेकिन कम हम थोड़ा सा स्टार्ट आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से आप IoT को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को IoT में कन्वर्ट कर सकते हैं। हर किसी ने अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए होंगे। ठीक है, तो वही प्रोजेक्ट आप IoT में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें आपके कंपोनेंट्स रिड्यूस हो जाएंगे, आपकी वायर्स कम हो जाएंगी। ठीक है, और स्मार्टली आपकी कोडिंग होगी, और इस तरीके से आपकी कॉस्ट भी एफिशिएंट होगी, आपकी अडॉप्टेबिलिटी भी आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी प्रोजेक्ट में। तो ये हम उस चीज़ों को कवर अप करेंगे। तो माइक्रो कंट्रोलर हम पढ़ेंगे। माइक्रो कंट्रोलर जैसे कि आप जानते हैं, ब्रेन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब IoT के अंदर हम अगर माइक्रो कंट्रोलर की बात करें, तो वो छोटे छोटे कंट्रोलर आते हैं, नोड MCU, रास्पबेरी पाई, आर्डिनो और दूसरे कंट्रोलर। ठीक है, IIoT की बात करेंगे तो वहाँ पे PLCs आ जाती हैं। सेंसर्स और एक्चुएटर दोनों केसेस में सेम है। सेंसर्स आपके जो डेटा फिजिकल वर्ल्ड से, मतलब आपके रियल वर्ल्ड से डेटा लेके आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके आपको शो करा रहे हो, जो कि फिजिकल वैल्यू हो। बस एक्चुएटर आपकी बोन्स होती हैं, जो कि आपका ऑपरेशन करवा रही हैं, जो भी आपका सिस्टम है, कोई हार्डवेयर है, फिजिकल सिस्टम है, उसमें अगर कोई आर्म है या कोई चीज़ मूव हो रही है, कोई मोटर वगैरह है, तो वो आपके एक्चुएटर्स होते हैं। और चौथी चीज़ आपकी क्लाउड एंड प्रोटोकॉल। क्लाउड मैंने आपको जैसे अभी बताया कि ऑनलाइन स्टोरेज सर्वर जहाँ पे आपका डेटा गैदर्ड होगा। प्रोटोकॉल, कैसे आप कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेंगे, इसको हम आगे कवर अप करेंगे डिटेल में। तो माइक्रो कंट्रोलर कुछ एग्जांपल्स मैंने रखी हैं। माइक्रो कंट्रोलर का सिलेक्शन इस तरीके से करें कि आपका माइक्रो कंट्रोलर में वाईफाई बिल्ट इन होना चाहिए। ठीक है, वाईफाई अगर है उसमें बिल्ट इन, उसकी कैपेबिलिटी है, तो वो IoT डिवाइस बना सकता है। क्यों? क्योंकि IoT है ही इंटरनेट ऑफ थिंग, मतलब आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट कंट्रोलर हैं। अब इन चारों कंट्रोलर में से सब में वाईफाई इनेबल नहीं है। ठीक है, ESP32, ESP8266 ये बड़े कॉमन है आजकल। ठीक है, इन पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बने हैं। ऐसा नहीं है कि ये साइज़ में भी बहुत छोटे हैं और कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस पर बहुत बड़े स्केल पे भी प्रोजेक्ट ईजिली बन जाते हैं। वो डिपेंड करता है कितनी स्मार्टली आप उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड एक रास्पबेरी पाई है, जो कि एक थोड़ा सा हैवी ड्यूटी कंप्यूटर ही है, एक मिनी कंप्यूटर है। ये भी वाईफाई इनेबल डिवाइस है, इस पे भी आप IoT के प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, रिसेंटली अभी आर्डिनो ने भी अपना खुद का एक IoT डिवाइस लॉन्च की है, आर्डिनो नैनो 33 IoT। तो ये भी एक अच्छा स्टार्टअप है अगर आपको IoT की डिवाइस बनानी है। ठीक है, नेट पे बहुत सारे कंट्रोलर पड़े हुए हैं, मैंने ये चार इसलिए सेलेक्ट किए क्योंकि इशू ये आता है कि अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं अपनी कोई चीज़, ऐसा होता है कि आप लोग एक कस्टमाइज प्रोजेक्ट हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी एज इट इज़ चीज़ नेट पे पड़ी है। जाहिर सी बात है, आप कोई ना कोई चीज़ चेंज करेंगे। तो अगर किसी इशू या कोई प्रॉब्लम में आप फंस जाएं, आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन, इसकी कम्युनिटी, इन सब कंट्रोलर की कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इन पर यूट्यूब वीडियोज़ भी, ट्यूटोरियल भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने जो मसला फेस किया है कि किसी और ने नहीं किया हो, किसी और ने भी ऐसा मसला फेस किया होगा, तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा, आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बेहतर ये होता है कि सिलेक्शन उसका करें जो ऑलरेडी मार्केट में पॉपुलर हो और जिस पे लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम किया हो। कंट्रोलर बहुत सारे हैं। ठीक है, और मोस्टली आप लोगों की नज़र में भी ये 4-5 ही कंट्रोलर शो होते होंगे, क्योंकि इन्हीं का नाम ज़्यादा सुना है, इन्हीं को काम करते हुए सुना है, और इन्हीं की ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिटी आपकी इंटरनेट पर मौजूद है। तो ये 4 बड़े फेमस कंट्रोलर हैं। स्टार्टिंग आपकी ESP32 और 8266 से भी बहुत अच्छा स्टार्टअप है। ठीक है, रास्पबेरी पाई सिर्फ उन केसेस में मैं सजेस्ट करूँगा यूज़ करें जब आपकी इमेज प्रोसेसिंग या आपका कैमरा का यूज़ आ रहा है। अदरवाइज ESP32 इज़ मोर देन इनफ, एक बहुत अच्छा कंट्रोलर है स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, फिर आते हैं आपके सेंसर्स, एक्चुएटर। जाहिर सी बात है, आप कंट्रोलर लगा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ या तो काम करवाना है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। डेटा क्या कौन ला के देगा? आपको सेंसर ला के देंगे। कुछ चंद सेंसर्स की एग्जांपल दिए हैं, ये IoT के सेंसर्स हैं, IIoT लेवल के सेंसर नहीं है। IIoT के मैंने आपको पहले ही बता दिया, हर चीज़ स्केल अप हो जाएगी। जो सेंसर आपका यहाँ पे है वो सेंसर वहाँ पे भी होगा, लेकिन उसका स्केल थोड़ा बड़ा होगा, वो थोड़े बड़े लेवल पे होगा सेंसर। ठीक है,
सेंसर का काम है फिजिकल वर्ल्ड से वैल्यू लाके आपको देना इलेक्ट्रिक सिग्नल का, और एक्चुएटर का काम है उसको आपके सिस्टम को मूव कराना, सिस्टम की बॉडी को मूव कराना या कोई ऑपरेशन करवाना ऑन द बेसिस ऑफ योर कमांड, ऑन द बेसिस ऑफ योर डेटा जो भी आप उसको दें। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर आपकी कोई डिवाइस बनती नहीं, क्योंकि सिर्फ एक माइक्रो कंट्रोलर होगा आपके पास, ब्रेन होगा, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं होगा, सेंस करने के लिए कुछ नहीं होगा, तो आपका सिस्टम इनकम्प्लीट है। तो ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी है ताकि आपका एक प्रॉपर सिस्टम बन जाए। फिर आपके आते हैं IoT क्लाउड एंड प्रोटोकॉल। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे क्लाउड हैं इंटरनेट पे। आपको जब आप ऐसे ही लिखेंगे IoT क्लाउड तो आपको बहुत सारे क्लाउड मिल जाएंगे। ठीक है लेकिन कुछ चंद क्लाउड हैं जिस पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आर्डिनो का एक IoT क्लाउड है, जो कि है तो थोड़ा सा मतलब इतना ज़्यादा डीप डिटेल में नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं बना सकते आप, लेकिन बिगनर्स के लिए स्टार्ट करना, IoT को समझना, तो वो आर्डिनो IoT क्लाउड उसमें बेस्ट परफॉर्म करता है। दूसरा आपका ब्लिंक है, फिर थिंक्स बोर्ड है, और भी बहुत सारे आपको क्लाउड मिल जाएंगे, तो हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लाउड होता है क्या है। ठीक है, ये सारे IoT के क्लाउड हैं, और दूसरे क्लाउड भी होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे, वो कौन से क्लाउड होते हैं। अब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि कम्युनिकेशन जाहिर सी बात है, जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ इसी तरीके से हार्डवेयर को क्लाउड से कम्युनिकेट करना वायरलेस तरीके से, उसके लिए भी कुछ प्रोटोकॉल चाहिए होता है, लाइक कोई लैंग्वेज चाहिए होती है। तो उसको आप लैंग्वेज ही समझें, कुछ आपके फेमस प्रोटोकॉल हैं MQTT, OPC UA, ये शायद आपने ना सुने हो, लेकिन शायद एथरनेट तो सुना होगा। हर किसी के घर में जब कंप्यूटर वगैरह लगे हुए हों, उनमें जो नेट की तार होती है वो आपकी एथरनेट की तार होती है। ठीक है, तो उसके थ्रू भी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो सकता है, so लॉन्ग आप इंटरनेट उसको प्रोवाइड करें। इंटरनेट इज द मेन थिंग इन IoT। ठीक है, अब ज़रा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ लेते हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आपका वही चीज़ है कि आपकी आपकी क्लाउड से और आपकी हार्डवेयर से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना। ठीक है, अब इसके एग्जांपल मैं ऐसे लूँगा, अगर आप आर्डिनो का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, आर्डिनो का मैनुअल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, IoT वाला प्रोजेक्ट नहीं है, तो आप केबल से कनेक्ट करते हैं उसके कंपाइलर को। ठीक है, तो वो केबल आपकी उसका कम्युनिकेशन सीरियल कम्युनिकेशन है, तो वो आपका प्रोटोकॉल आपका सीरियल कम्युनिकेशन है, आपका कोड अपलोड हो रहा है वायर्ड वाले तरीके से। लेकिन अब आपको क्लाउड से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए प्रोटोकॉल चेंज हो जाता है। आपको डेटा क्लाउड पे भेजना है वायरलेस तरीके से, आपको तार वगैरह यूज़ नहीं करनी, तो उसके लिए आपको कुछ अलग प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, MQTT, OPC UA, एथरनेट। तो ये वो प्रोटोकॉल है जो आपकी हार्डवेयर, आपके ब्रेन को, माइक्रो कंट्रोलर को, भले वो IoT लेवल पर हो या IIoT लेवल पर हो, उसको वायर क्लाउड से कनेक्ट करने के लिए आपको प्रोटोकॉल चाहिए होता है। अभी जो सबसे फेमस और सबसे यूज़र फ्रेंडली और लाइट वेट प्रोटोकॉल है वो आपका MQTT है, क्योंकि इसको समझना और इसका यूजेज बहुत ज़्यादा है, यूजेज भी बहुत ज़्यादा है, समझना भी ईजी है, और ये इंडस्ट्रियल लेवल तक भी यूज़ हो रहा है। इवन आप इस पे बहुत छोटे से छोटा प्रोजेक्ट और बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी है। ठीक है, बाकी प्रोटोकॉल भी हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन MQTT क्योंकि थोड़ा सा ईजी है समझना यूज़र बिगनर्स के लिए, तो वो इसलिए ज़्यादा यूज़ भी हो रहा है। अच्छा, इनकी थोड़ी सी डिटेल है। MQTT प्रोटोकॉल आपको इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, ये पब्लिश और सब्सक्राइब के मेथड पे काम करता है। पब्लिश सब्सक्राइब मतलब इनपुट आउटपुट। पब्लिश आपका आउटपुट, सब्सक्राइब मतलब इनपुट। आपका डेटा पब्लिश सब्सक्राइब इस तरीके से कंटिन्यूसली हो रहा होता है। आपका डेटा, या तो आप सेंसर लगाया हुआ है तो आपका डेटा पब्लिश हो रहा होगा क्लाउड पे, या तो आपको कमांड देनी है क्लाउड से कोई कंट्रोलर को, तो आपका डेटा सब्सक्राइब कर रहा होगा कंट्रोलर। तो ये इस पे काम करता है। इसी तरीके से आपका OPC है। OPC है आपका सिर्फ इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल ऑटोमाइजेशन, जो बड़ी बड़ी मशीनें, मशीन टू मशीन कम्युनिकेट करना हो, एक मशीन को दूसरी मशीन को बताना हो कि मेरा कितना प्रोसेस हो गया है, अब आपको अपना काम शुरू करना है। ठीक है, फिर उन सारी मशीनों को एक जगह अपना डेटा शेयर करना हो क्लाउड से, फिर उस क्लाउड को आपको मॉनिटर करना हो, तो ये वाला काम आपका OPC से हो रहा होता है। OPC एक और प्लेटफॉर्म है, एक बड़ा स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ये सिर्फ इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ हो रहा है। एथरनेट जो है वो आपका जो आपकी केबल वायर्ड कनेक्शन है, जिससे आपका नेट शेयर हो रहा होता है, उस पे आपका ये प्रोटोकॉल स्टैब्लिश हो रहा है। ठीक है, तो एथरनेट प्रोटोकॉल में ये है कि जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे सर्वर बनाते हैं किसी आप सॉफ्टवेयर हाउस में देखें। ठीक है, बहुत सारे पीसीज कनेक्टेड होंगे। ठीक है, लेकिन उनका एक मेन सर्वर होता है जिसपे आपकी सारी चीज़ें होती हैं, और वो सारी चीज़ें उन सब क्लाइंट पीसीज पे अवेलेबल होती हैं। कैसे? उस एथरनेट केबल की वजह से, क्योंकि वो कम्युनिकेशन का काम कर रही है, जो करेंगे वो सब पीसी में ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगी।
ठीक है? तो प्रोटोकॉल समझ आया आप लोगों को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तो नहीं आया तो काइंडली मुझे बताएँ। हेलो? आवाज़ आ रही है मेरी सबको? तो 1 मिनट, सवाल मैं ज़रा चैट बॉक्स पे देख लूँ। ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक मैं आपको नाम तो नहीं बता सकता, ठीक है? जैसे आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ये आपका डिस्टेंस मेजर कर रहा है, ये आपका आईओटी का एक सेंसर हो गया, ठीक है? एक वाइब्रेशन सेंसर आते हैं आपके छोटे-मोटे, वो आपके आईओटी के सेंसर हैं। अब आईओटी लेवल पे आपके किस तरीके से लग रहे होते हैं सेंसर, क्योंकि वहाँ पे बड़ी-बड़ी मोटर्स होती हैं, ठीक है? सारी मशीन बड़े स्केल पर होती हैं, तो उनमें वाइब्रेशंस और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो उनमें सेंसर लगते हैं, उनके साइज़ भी थोड़े बड़े होते हैं। स्पेसिफिक मैं उनको नाम तो नहीं बता सकता, क्योंकि हर इंडस्ट्री अपने हिसाब से स्पेशल सेंसर बनवाती है, ठीक है? स्पेशल टाइप के सेंसर होते हैं, उनके पीएलसी को सपोर्ट करें तो, ठीक है? तो वो सेंसर आपके बड़ी-बड़ी मशीनों से अटैच होते हैं, ठीक है? और उनका काम भी सेम यही होता है जिस तरीके से आपके नॉर्मल सेंसर काम कर रहे हैं। आपका डेटा लेके कंट्रोलर तक पहुँचा रहे होते हैं। जैसे वाइब्रेशन सेंसर है, छोटे स्केल पे अगर हम लगाएँ डीसी मोटर वगैरह पे, वो अवेलेबल है आपको, ठीक है? यही चीज़ अगर हम आईआईओटी में बात करें, जो आपकी बड़ी-बड़ी मशीनें हैं, उसमें वो सेंसर अटैच होता है, उनमें बड़ी-बड़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस आती हैं उसमें, तो ठीक है, उसमें बड़ा सेंसर लगता है थोड़ा-सा ना, हैवी ड्यूटी और थोड़ा सेंसिटिव। तो यही चीज़ रिप्लेस हो रही है, सिर्फ स्केल बढ़ रहा है और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है? काम वही होता है, डेटा ला के देना है आपको, और इंटीग्रेशन भी वैसे ही होती है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। यही आपका सवाल था फराज शेख। अच्छा, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है? अब माइक्रो कंट्रोलर एक स्पेसिफिक काम करने के लिए चीज़ बनी हो, ठीक है? उसमें कोई हैवी ड्यूटी प्रोसेसिंग नहीं कर सकें, ठीक है? माइक्रो कंट्रोलर में सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल होती हैं, आपकी रैम, रोम, हर चीज़ आपकी एक छोटी-सी डिवाइस में कनेक्ट होती है। आपकी रैम, रोम, रजिस्टर, क्लॉक, ये सब चीज़ें आपकी एक ही छोटी-सी डिवाइस में कनेक्ट होती है। जैसे आप किसी कंट्रोलर की एग्जांपल ले लें, ठीक है? अब रास्पबेरी पाई माइक्रो प्रोसेसर भी होता है इसमें, ठीक है? माइक्रो प्रोसेसर जब आपका बड़ी आपकी चीज़ कोई बहुत हैवी ड्यूटी ऑपरेशन कर रही हो, माइक्रो प्रोसेसर जैसे आप अपने पीसी की एग्जांपल ले लें, अपने लैपटॉप की एग्जांपल ले लें, उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है? रैम वगैरह अलग-अलग अटैच होती हैं, ठीक है? इसी तरीके से रास्पबेरी पाई में भी माइक्रो प्रोसेसर है, और ये माइक्रो कंट्रोलर भी है, माइक्रो प्रोसेसर भी है, क्योंकि इसमें रैम वगैरह भी एक साथ ही मिली हुई हैं, ठीक है? लेकिन क्योंकि इसका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका एक प्रोसेसर भी है बहुत बड़ा। और जो दूसरी डिवाइस है, ये एक माइक्रो कंट्रोलर है, क्योंकि इनमें प्रोसेसर भी छोटा सा है और रैम वगैरह सारी एक साथ इंटीग्रेटेड है। तो ये एक छोटा सा फ़र्क है, जब आपकी प्रोसेसिंग बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाती है, तो वो एक माइक्रो कंट्रोलर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठीक है? लेकिन माइक्रो कंट्रोलर इटसेल्फ सिर्फ एक प्रोसेसर होता है, उसमें कोई कंपोनेंट एक साथ अटैच नहीं होते। ठीक है, तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आई होप आपको समझ आया हो। ये कुछ फेमस प्रोटोकॉल हैं, आपको नेट पे बहुत ज़्यादा सारे मिल जाएंगे, ठीक है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्योंकि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे उर्दू में बात नहीं कर रहा होता, मैं आपसे कोई और लैंग्वेज में बात कर रहा होता, सिंधी या चाइनीज़ या फ्रेंच लैंग्वेज, कोई दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहा होता, तो आप लोगों को शायद समझ नहीं आती, ठीक है? तो आपको समझना भी ज़रूरी है, मुझे समझाना भी ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आपको ऐसे सेलेक्ट करने हैं जो आपका कंट्रोलर भी एक्सेप्ट करे और आप फिर उसको यूज़ करें। हर कंट्रोलर हर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट नहीं करता, हर कंट्रोलर की डॉक्यूमेंटेशन पर आपको गो थ्रू करनी चाहिए जब आप उसको परचेज़ करें, कि वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कौन-कौन से सपोर्ट कर सकता है। उसके बेस पे फिर आप अपना काम शुरू करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको परचेज़ करेंगे, ठीक है? अदरवाइज़ फिर आप ये होता है कि हम कंट्रोलर ले लेते हैं जल्दी-जल्दी, और फिर उसके बाद जब हम उसको कम्युनिकेट करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो कंटिन्यूअसली एरर आ रहे होते हैं। अब वो एरर हमें उसके सॉल्यूशन नहीं मिल रहे होते, क्योंकि आप
लोगों को पता है कि वो उससे कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें वो सपोर्ट ही नहीं था कि उसको समझे वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को। तो ये चीज़ आपको ज़रूरी है पढ़ना कि कौन से कंट्रोलर कौन से प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इन शॉर्ट आपके क्लाउड और हार्डवेयर को कनेक्ट करते हैं वायरलेसली, और आपका डेटा आपका क्लाउड पे भेज रहे हैं। ठीक है, अब क्लाउड आपकी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्लाउड है क्या। क्लाउड आपके जैसे यहाँ पे कुछ मैंने तस्वीरें लगाई हुई हैं, IBM वाटसन, ओरेकल, सिस्को IoT, थिंगवर्क्स, अमेजोन। ठीक है, कुछ बड़े बड़े क्लाउड हैं लाइक अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, AWS। ठीक है, गूगल का, और ये सब बहुत बड़े बड़े लेवल पर क्लाउड है। ठीक है, ये हैं बहुत अच्छे। ठीक है, लेकिन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है समझना स्टार्ट स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम थोड़े से बेसिक से आपको मैं आपको कुछ लिस्ट दूंगा, उसमें से कुछ बेसिक क्लाउड है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और IoT की सर्विस क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, तो ये सारे आपके जो प्लेटफॉर्म है ये थोड़े से आपसे चार्ज भी करते हैं, क्योंकि IoT इतनी ईजिली मतलब अवेलेबल नहीं है हर जगह। क्लाउड आपके क्या है, तो क्लाउड होता है सिंपल आपकी स्टोरेज डिवाइस है, ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस। आपके गूगल का गूगल ड्राइव हो गई, आपका ड्रॉप बॉक्स हो गया, आपका डेटा स्टोर करके रख रही है और फिर कंटिन्यूसली स्टोर कर रही है सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, और आपको शो हो रहा है वो डेटा। IoT क्लाउड क्या है, आपका वैल्यू किसी सेंसर से लाके आप उसको शो करवा रहे हैं क्लाउड पे। सिर्फ शो कराना ही काफ़ी नहीं होता, उस डेटा को स्टोर करना भी ज़रूरी होता है, तभी वो एक क्लाउड कहलाता है, क्योंकि डेटा स्टोरेज भी ज़रूरी है। तो वो सेंसर डेटा कंटिन्यूसली स्टोर कर रहा हूँ। अब स्टोर करने की ज़रूरत क्या होती है, IoT के प्रोजेक्ट में शायद ज़रूरत ना पड़े, IIoT में डेटा स्टोरेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे ये मशीन क्या कैसा काम करेगी या कब इसमें फॉल्ट आ सकता है। कुछ पैटर्न उसमें डिफाइन करेंगे, लाइक डेटा आपका आ रहा है उसमें कुछ टर्बुलेंसेस आ रही है, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि आगे जाके ये मशीन कोई एरर क्रिएट कर सकती है या ये मशीन की लाइफ कितनी है। तो तभी हमें क्लाउड की ज़रूरत पड़ती है कि डेटा हमारा कंटिन्यूसली स्टोर हो। तो यही वजह है कि क्लाउड आपको चार्ज करते हैं कि आप कितने टाइम तक हम डेटा स्टोर रखेंगे। जितना ज़्यादा आपको डेटा टाइम तक स्टोर करवाना है उतना ज़्यादा वो आपसे चार्ज करते हैं। ठीक है, और हर क्लाउड ऑलमोस्ट चार्ज करता है, लेकिन स्टार्टिंग फ्री पैकेज भी होते हैं, तो वो कुछ आपको मैं क्लाउड दिखाता हूँ कि कौन कौन से फ्री पैकेज होते हैं। क्लाउड सिंपली आपकी स्टोरेज डिवाइस है, ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो ये एक यूजफुल IoT क्लाउड है, बेवाइज, थिंगर IO, आर्डिनो IoT, ब्लिंक, थिंग स्पीक, थिंग्स बोर्ड। ठीक है, इन क्लाउड पे आपकी आर्डिनो वगैरह आपके जो IoT डिवाइसेस हैं वो आपकी कनेक्ट हो जाती हैं। आपके खूबसूरत से डैशबोर्ड बन जाते हैं, यूज़र इंटरेक्टिव। ठीक है, आप उसको मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं या आप उसको ऑनलाइन वेब के सर्वर पे यूज़ कर सकते हैं। इवन किसी किसी की मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, जैसे आर्डिनो IoT की मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, ब्लिंक की भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपका डेटा शेयर हो जाता है। ठीक है, और डेटा स्टोर भी हो जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए आपके फ्री पैकेज में। ठीक है, और ये मैंने इसलिए आपको शो कराया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी है समझना। इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्लाउड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और हर कोई इतना टेक्निकली उसको समझ नहीं पाता। तो ये सारे वो क्लाउड हैं जिसमें आपको बस वो चीज़ें शो होंगी जो आपको समझ भी आ रही होंगी, जो आपने गो थ्रू करी हुई है पहले से ना। सिंपल से क्लाउड है, यूज़र फ्रेंडली क्लाउड है। ठीक है, ब्लिंक हो गया, बेवॉइस हो गया, आर्डिनो IoT। मैं अब पर्सनली प्रेफर करूँगा आप लोग अगर अपने कोई प्रोजेक्ट बनाएं तो स्टार्ट आप करें ब्लिंक से और या आर्डिनो IoT क्लाउड से, ताकि आपको स्टार्ट करना आ जाए कि क्लाउड IoT पे काम कैसे करते हैं, फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़, आर्डिनो IoT क्लाउड में हर क्लाउड स्पेसिफिक काम के लिए बना हुआ है। जैसे कुछ क्लाउड में सिर्फ डेटा विजुलाइज होता है, कुछ क्लाउड में डैशबोर्ड भी बन रही होती है, कुछ क्लाउड में डेटा आगे भी जा रहा होता है, या कुछ क्लाउड में कुछ स्पेशल गैजेट्स होते हैं। कुछ क्लाउड कैमरा सपोर्ट नहीं करते, कैमरा स्ट्रीमिंग, जैसे आपके प्रोजेक्ट में कैमरा लगा हुआ हो और आप चाह रहे हैं मैं कैमरा की लाइव वीडियो क्लाउड से देख रहा हूँ, कहीं कहीं डिफरेंट जगहों पर बैठा हुआ हूँ, मोबाइल ऐप से देख रहा हूँ। कुछ क्लाउड सपोर्ट करते हैं, कुछ क्लाउड सपोर्ट नहीं करते। तो हर क्लाउड को पहले क्लाउड भी सिलेक्ट करा करेंगे कौन सा क्लाउड यूज़ करना है मुझे ऑन द बेसिस ऑफ योर एप्लीकेशन। ठीक है, क्लाउड क्लियर हुआ है आप लोगों को? कोई क्वेश्चन है अभी तक? सॉरी, आवाज़ नहीं आती। चलें, क्वेश्चन आंसर सेशन हम एंड में कर लेते हैं।
ऑलमोस्ट एंड पर है हमारी। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करना है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ आईओटी स्टार्ट किस तरीके से आपको करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं तो आप आईओटी के प्रोजेक्ट आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। हर फील्ड आपकी आईओटी उसमें यूज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि आईओटी हर फील्ड को मर्ज कर रहा है। अब भले वो सॉफ्टवेयर की फील्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, बायोमेडिकल हो या जो भी फील्ड हो, वो हर फील्ड को एक जगह मर्ज कर रहा है। इसीलिए आपका आईओटी ज़रूरी है हर किसी को समझना। ठीक है, आईओटी समझ आ जाएगी तो आईआईओटी को समझना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, स्टार्ट कैसे करना है आपको, जैसे मैंने बताया माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट करें। सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट करें, आप अपने यूजेज के हिसाब से आपको क्या यूज़ करना है। अगर तो आपको कैमरा वगैरह यूज़ करना है तो आप कोई हैवी ड्यूटी माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करें। ठीक है, दूसरी चीज़ आप ये देखें, अगर आपको आईओटी का प्रोजेक्ट बनाना है तो आप उसमें देखें कौन कौन से प्रोटोकॉल सपोर्ट करते हैं उसमें। ठीक है, और वो वाईफाई इनेबल है या नहीं है। अगर तो है तो गुड है, नहीं है तो आप कोई दूसरा कंट्रोलर सर्च करें या कोई वाईफाई मॉड्यूल सर्च करें जो उससे कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ब्रेन जो कि आपको सिलेक्ट करना है आपके प्रोजेक्ट के लिए। फिर आप अपने क्लाउड को सिलेक्ट करें, कौन से क्लाउड पर आप काम करेंगे। ठीक है, क्लाउड जैसा मैंने बताया कुछ स्पेसिफिक काम करता है, हर क्लाउड में कुछ स्पेसिफिक कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कुछ क्लाउड ज़्यादा कि कुछ विजुअलाइजेशन में अच्छा काम कर रहे होते हैं, कुछ क्लाउड यूज़र इंटरफेस बना रहे होते हैं, कुछ क्लाउड आपकी फंक्शनलाइज बहुत होते हैं। तो वो चीज़ आप सेलेक्ट करें आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से। ठीक है, तीसरा आपका कोड है। कोडिंग जैसी आपकी मैनुअल कोडिंग होती है वैसी आपकी क्लाउड पे कोडिंग होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ फ़र्क कहाँ आता है, थोड़ी बहुत आपकी जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करनी होती है आपकी क्लाउड और कंट्रोलर की, वो बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोड होता है, वो आपको समझना होता है। मोस्टली क्लाउड वो कोड खुद ही जनरेट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके बड़े बड़े क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म है उस पर आपको वो कोड करना पड़ता है, लेकिन उसकी डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी पड़ी हुई है, वो ऑलरेडी कोड बने हुए होते हैं। ठीक है, तो बस वो एक कुछ एक्स्ट्रा लाइनें ऐड होती हैं, बाकी आपका जो कोड है जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं वैसा का वैसा ही मैनुअल पे जैसे कोडिंग होती है वैसे ही आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए कोडिंग होगी। ठीक है, तीसरा आपका स्टैब्लिश द कनेक्शन। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए जैसे कि मैंने कुछ प्रोटोकॉल बताए थे आपको, तो वो प्रोटोकॉल आप लोग स्टडी करें कौन सा प्रोटोकॉल आपके कंट्रोलर को सपोर्ट कर रहा है और उस क्लाउड को भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, कंट्रोलर जब भी आप परचेज करते हैं उसमें कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का वर्ड आपको मिल जाएगा। जब भी आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे उस कम्युनिकेशन में आप चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन से प्रोटोकॉल सपोर्टेड है। ठीक है, वाईफाई इनेबल है तो उसमें एमक्यूटीटी तो होगा ही होगा। अगर तो चीज़ वाईफाई इनेबल है तो एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल आपका मोस्टली हर में सपोर्ट कर जाता है। ओपीसीयू है जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, वो इंडस्ट्रियल लेवल पर है तो वो इतना ज़्यादा आपका काम नहीं आएगा। एमक्यूटीटी ज़्यादा काम आएगा और बाकी कोई दूसरे प्रोटोकॉल होगा लाइक zigbee हो गया, और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं। ठीक है, आखिरी चीज़ ऑप्शनल है लेकिन एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करती है कि आप एक यूज़र इंटरफेस भी बनाएं। क्लाउड कुछ क्लाउड जैसे मैंने बताया फंक्शनल होते हैं, गैजेट्स अच्छे होते हैं लेकिन यूज़र इंटरफेस नहीं बनाते। लेकिन कुछ क्लाउड यूज़र इंटरफेस पे ज़्यादा काम किया हुआ होता है, तो यूज़र इंटरफेस आप अच्छा सा बना सकते हैं। वो यूज़र इंटरफेस आपके मोबाइल के हिसाब से भी एडजस्ट हो जाएगा, आपके वेब इंटरफेस के हिसाब से भी एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि सामने वाले बंदा जो कि नॉन टेक्निकल है उसको नहीं पता कैसे उसको एक्सेस करना है। ठीक है, तो वो आपके यूज़र इंटरफेस जितना आप सिंपल बनाएंगे उससे उसको समझ आ जाएगा कि हाँ किस तरीके से उसको एक्सेस करना है। जैसे मैंने अभी आपको आईआईओटी की एग्जाम्पल दी थी, स्काडा मॉनिटरिंग सिस्टम, वो आपकी एक स्क्रीन पे सारा डेटा शो हो रहा था, तो वो भी एक यूज़र इंटरफेस है। उसके थ्रू बंदा प्रिडिक्ट कर रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे क्या चीज़ें प्रोसेस कैसे चल रही हैं, कौन सी मशीन मसला कर रही है। ठीक है, किस मशीन किस बटन से क्या ऑपरेशन होगा। तो ये एक यूज़र इंटरफेस जो कि आपके प्रोजेक्ट को थोड़ा और बेहतर बना सकता है। तो इस तरीके से आपका स्टार्ट होता है कि आईओटी की जर्नी किस तरीके से आप आईओटी से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल सजेशन ये है कि आप आईओटी ये सोच के ना करें कि आपकी फील्ड से रेलेवेंट नहीं है तो आप आईओटी नहीं पढ़ें। आईओटी सारी फील्ड को मर्ज कर रहा है। ठीक है, इंडस्ट्री में हर हर किसी की एक्सपर्टीज़ को ज़रूरी है आईओटी बनाने के लिए। आईओटी डिवाइस बनाने के लिए हर किसी एक्सपर्ट की नीड ज़रूरी है। लाइक कुछ सॉफ्टवेयर पे का कोई चीज़ आपकी मशीन है वो सिर्फ एक मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं है, उसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर हर कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो उनको आपस में कनेक्ट करना और फिर उसको डेटा स्मार्ट वे में आगे दूसरी मशीन पे भेजना और आगे क्लाउड पे भी भेजना, वो कैसे होगा जब आप सारी फील्ड आपस में अपना नॉलेज शेयर करेंगी। किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर वाला इलेक्ट्रिकल वालों को बता रहा होगा कि मैं आपको डेटा कैसे शेयर कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिकल वाला मैकेनिकल वालों को बता रहा होगा, मैकेनिकल वाला सॉफ्टवेयर को बता रहा होगा। तो इस तरीके से डेटा शेयर करके आप कैसे आगे भेज सकते हैं, तो ये चीज़ें आपकी मर्ज हो रही हैं। तो
फील्ड से बाउंडेड नहीं है, आईओटी हर फील्ड को मिला रही है। तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो काइंडली आप लोग माइक खोल के भी पूछ सकते हैं, बाकी चैट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रा बता दें। जी, कोई क्वेश्चन? जी बिल्कुल। बेनज़ीर जी जी। बेनज़ीर का क्वेश्चंस, आईओटी यूज़ करके हम फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स कैसे बना सकते हैं? ठीक है। आईओटी के, क्योंकि मैंने बताया जो भी आपके प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसमें कंट्रोलर वगैरह लगा हुआ ही होता है। ठीक है। आपको उसको स्मार्ट वे में रिप्रेजेंट करना है किसी को, तो आप उसमें आईओटी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? आप वो कंट्रोलर जो आपने मैनुअली कोई एक आर्डिनो वगैरह खरीदा था, आप वो कंट्रोलर नहीं लें, आप कोई ऐसा कंट्रोलर सेलेक्ट कर लें जिसमें वाईफाई इनेबल हो। ठीक है। बस ये चीज़ चेंज होगी। बाकी आपको क्या है, क्लाउड सेलेक्ट करना है जो कि मैंने आपको बताया, और फिर आपको वही कोडिंग वगैरह आपकी वैसी ही होगी जो आपकी मैनुअली कोडिंग होती है, और आपका एफ उस पर बन सकता है। ठीक है। आईओटी पे कन्वर्ट करने से आपके एफआईबी में क्या चीज़ें फ़र्क आएगा? एक तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी क्योंकि कंपोनेंट कम हो जाएंगे, वायर्स भी कम हो जाएंगी। ठीक है। और कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी। और इम्प्रूवमेंट क्या आएगी? फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, आप डिफरेंट जगह पे बैठ के यूज़ कर सकेंगे उसको। ठीक है। और डिफरेंट डिवाइसेस पे भी यूज़ कर सकेंगे। तो आपके फाइनल प्रोजेक्ट भी आपके आईओटी पे कन्वर्ट हो सकते हैं। जी। और कोई क्वेश्चन? आईओटी समझ आ गया आप सब लोगों को? ओके, फराज शेख का क्वेश्चन है, आईओटी इन्वॉल्व वायरलेस इंटरनेट बट व्हाई देयर इज इथरनेट इज यूज्ड एज इट इज रिटन दैट द वायर इज यूज्ड? वायर्ड आपकी यूज़ हो रही है, लेकिन एथरनेट में क्या है, आपका इंटरनेट का एक्सेस है। ठीक है। आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इसलिए आपका वो आईओटी में कंसीडर हो रहा है। आपका डेटा इंटरनेट पे जा रहा है वो वायर्ड, लेकिन आपका इंटरनेट का एक्सेस है उसमें। ओके, हमजा मलिक का क्वेश्चन है, सर रास्पबेरी पाई में भी कुछ रिलेट कर सकते हैं आईओटी का? जी जी बिल्कुल। रास्पबेरी पाई भी आप एक कंट्रोलर ही समझें। ठीक है। जो आप प्रोजेक्ट नॉर्मल कंट्रोलर पे बना रहे हैं वो आप आईओटी के उस पर भी बना सकते हैं। रास्पबेरी पाई में वाईफाई बाहिर आपकी उसमें पोर्ट होती है एथरनेट की, उसको वाईफाई इनेबल करने के लिए। ठीक है। या तो आप उसमें एथरनेट वायर लगा दें उसको नेट देने के लिए, या वाईफाई डिवाइसेस आती हैं उसमें वो लगा दें। उसमें वाईफाई एक्सेस हो गया, एक दफ़ा वाईफाई से वो कनेक्ट हो गया, फिर आप उसमें वो सारे काम करवा सकते हैं जो आईओटी डिवाइस में होते हैं। ठीक है। बस आपको इंटरनेट कनेक्शन देना है उसको। ठीक है। एक आईओटी वाली माइक्रो आईओटी डिवाइस सेलेक्ट करनी है, आईओटी बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर जिसमें वाईफाई इनेबल हो। ठीक है। उसके बाद आप सेंसर वगैरह जो भी लगाने हैं आप उसके हिसाब से कोडिंग करें, और आपका वो आईओटी प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। ओके, फराज शेख का क्वेश्चन है, देन द वाईफाई इज आल्सो एन आईओटी डिवाइस व्हिच आर अवेलेबल इन और हाउसेस? वाईफाई को आप एक सबसेट मान सकते हैं आईओटी का। ठीक है। आईओटी एक बड़ी ब्रांच है। ठीक है। उसका एक सबसेट मान लें वाईफाई का। वाईफाई जो है आपका ना, वो एक सबसेट है आईओटी का। स्टूडेंट्स, आपने अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं मैसेज में या माइक म्यूट करके। ओके। डियर बंधु अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मंजूर भाई, आपका सेशन बहुत अच्छा गुजरा और मैंने ज्वाइन किया और माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। मैं इमरान अली बात कर रहा हूँ मेकाट डिपार्टमेंट से। जी जी सर। और हमारी उम्मीद रहेगी कि मैं ऐसा सेशन मेकाट डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइज कराऊँ, और तो आप आए अपने जूनियर पे जिसको भी ऐसा एक ट्रेनिंग सेशन दें। और उसके अलावा और एक रोबोटिक्स का भी हम एक हमारा प्रोग्राम चल रहा है ऑटोमेशन रोबोटिक्स का, तो इंशाल्लाह हम आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे और उसमें भी आप एक दो दे देना दें ताकि ये सेशन हम वहाँ पे भी करवाएं। और आपकी पोस्ट आई थी तो मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दी थी और सोचा कि ज्वाइन कर लूँ,
और माशाल्लाह सेशन बहुत फ्रूटफुल था और इतने पार्टिसिपेंट नहीं आए, पर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं खुद ऑर्गेनाइज कराऊंगा। एक कोशिश है कि डिपार्टमेंट में करवाएं और दूसरा हम और एक प्रोग्राम में करवाएं, और आपका टाइम चाहिए हमारे सेशन में। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और माशाल्लाह बहुत बहुत खुशी, अच्छा वर्क था और अच्छी अच्छी बात आपने बताया। और बेहतर है कि अगर हम इस सेशन को अगर डिपार्टमेंट या प्रोग्राम रखें तो रियल टाइम में भी सेंसर से हम डेटा कलेक्ट करें और कैसे ट्रांसफर करें क्लाउड पे। तो ये चीज़ अगर हम बन 2 डेज 2 डेज 3 डेज जितने दिन होने चाहिए, अगर ये हम इम्प्लीमेंट कराएंगे तो अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। जी सर, बिल्कुल। अगर आप इतना हमें टाइम दे सकेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मेहरबानी होगी। और इंशाल्लाह मेरा शौक रहेगा कि हम दोनों सेशन करवाएं, एक डिपार्टमेंट में करवाएं हमारी जो जूनियर बैचेज है आपकी, जैसे 1920 है तो 192021 के लिए और अच्छा रहेगा। और दूसरा हम अपने हमारे 2 प्रोग्राम है आटोमी रोबोटिक्स के, एक नेवटेक में और दूसरा और एक में। तो वाहिद बख्शी अभी ज्वाइन है, हम वाहिद को कहेंगे कि आपसे कांटेक्ट में रहेगा, मैं खुद भी रहूँगा तो आपसे 1-2 दिन इसका भी लेंगे इस ट्रेनिंग सेशन का, ताकि इस प्रोग्राम में ज़्यादा हमें टाइम दें। ओके सर, आई एम अवेलेबल ओके, सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, नबीहा रहमत, एज अ टाउन प्लानर आईओटी का यूज़ कैसे करें? ठीक है, मुझे अगर अपना थोड़ा सा टास्क को थोड़ा सा एलेबोरेट करें, एज अ टाउन प्लानर आप क्या कर रहे हैं, आप क्या क्या चीज़ें उसमें बना रही हैं, क्या क्या चीज़ें कर रही होती हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको गाइड करूँ। अच्छा जी सर, मैं बताती हूँ। सर हम मतलब बेसिकली हम हाउसिंग हाउसिंग सोसाइटीज़ डिज़ाइन करते हैं। जैसे हम आर्किटेक्ट तो बेसिकली एक हाउस डिज़ाइन करता है, हम हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं। तो सर उसमें हम आईओटी का यूज़ कैसे करें? किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं उसमें आईओटी? नहीं, मतलब हाउसिंग सोसाइटीज़ में और मतलब क्या क्या कर रहे हैं आप, मतलब मैप्स बना के दे रहे हैं या हाउसेस बना के दे रहे हैं, थोड़ा सा मुझे एलेबोरेट करेंगे, क्योंकि मुझे सर आइडिया नहीं। हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं, मतलब कि उसमें हाउसेस बनाते हैं, कमर्शियल, रेजिडेंशियल। तो बेसिकली नक्शे बनाते हैं सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप बड़ा सिंपल सा यूज़ है। मैंने आपको बताया आपको सेंसस की ज़रूरत है, ठीक है। आप डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर सर्टेन सर्टेन डिस्टेंस पर आप सेंसस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक वाईफाई राउटर वगैरह जो होते हैं ना, जो आपके वाईफाई को हर जगह थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस से आपके वाईफाई को बूस्ट अप कर सकते हैं, ठीक है। वाईफाई स्टेब्लिश हो रहा हो, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे आपके सेंसर लगे हों, तो आप उसको ऑपरेट कर रहे हो, आप उसको मॉनिटर कर रहे हो, वहाँ का स्टेटस मॉनिटर कर रहे हो। इसकी एग्जांपल मैं ऐसा लूँगा कि इंडस्ट्री लेवल पे ये काम बड़ा कॉमन है। इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है, बहुत सारी मशीनें होती हैं, बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी मॉनिटरिंग सिर्फ एक जगह पर हो रही होती है, किसी एक रूम के अंदर, जो कि वो बहुत दूर होता है वहाँ से, इंडस्ट्री वाली साइड से। तो वो कैसे कनेक्टेड है आपस में, वो भी डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो सेंसर लगे हुए हैं और डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपके वाईफाई राउटर लगे हुए हैं, ताकि उन सेंसर्स को इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी मिल जाए, ठीक है। तो यही चीज़ जो आपको हाउसिंग सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करनी है। अगर तो आपको उसको मॉनिटर करना है, विजुलाइज करना है, तो आप कैमरास लगा दें डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, ठीक है। और आपका एक माइक्रो कंट्रोलर होगा जिस पे सारा डेटा जा रहा होगा, लेकिन बीच बीच में आपको एक वाईफाई राउटर लगाने होंगे, ठीक है। पहला तो एक मेन राउटर होता है, बाकी आपके एक वाईफाई एक्सटेंडर होते हैं जो कि सिर्फ सिग्नल को बढ़ाने का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन एक मेन राउटर होता है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे लगा देंगे, सबको इंटरनेट मिल जाएगा, फिर वो सबका डेटा आपके एक कंट्रोलर पे शो हो रहा होगा। और एक कंट्रोलर पे जाके आप किसी एक क्लाउड पे लेके आप किसी रूम पे या किसी जगह पे किसी मोबाइल पे आप उसका डेटा विजुलाइज कर रहे होंगे। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। जी। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है, रेज किया आपने। आईओटी के आप लोगों ने फ़ायदे सुने, बहुत सारे फ़ायदे सुने, लेकिन एक बड़ा मेजर नुकसान ये है कि आईओटी इंटरनेट से कनेक्ट कर रही है आपकी डिवाइस को, और इंटरनेट आपका सेफ नहीं है इन टर्म्स ऑफ डेटा, ठीक है। आप जितना भी अच्छे से अच्छे प्रोटोकॉल यूज़ कर लें, जितने भी अच्छे से अच्छा हैवी ड्यूटी से हैवी ड्यूटी क्लाउड यूज़ कर लें, ठीक है, जिसमें आपका डेटा की सिक्योर होने की बड़ी अच्छी मतलब आपको गारंटी दी हुई होती है, लेकिन आपका डेटा फिर भी चोरी किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि वही बात है, हैकर्स
2 हाथ आगे सोचते हैं, ठीक है, और आपका डेटा जो कि इनक्रिप्ट भी होगा उसको भी डिक्रिप्ट करके आपका डेटा स्टील कर रहे होंगे। अब आप सोचोगे मेरा डेटा है किस काम का, मैं मतलब डेटा चला भी जाएगा तो क्या मसला है। अब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में, क्योंकि डेटा पर ही सारी प्रोडिक्शन हो रही है आपकी। आप अपने छोटे-छोटे ऐप्स की एग्ज़ाम्पल ले लें, फूड पांडा, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ये आपका डेटा कलेक्ट करके आप ही के साथ खेल रहे हैं, आपके माइंड के साथ। फ़ेसबुक में ये है कि आपका डेटा आपका शेयर हो रहा है, किस तरीके से आप स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, कहीं आपका स्क्रॉल रुक गया चलते-चलते, आपको चीज़ अच्छी लग रही है तो वो उसी तो उसके बाद डेटा ये जा रहा है कि हाँ, वो इस टाइप की पोस्ट पे इंटरैक्ट होता है, उसको ये पोस्टें पसंद है, तो वो अगली दफ़ा से उसी टाइप की पोस्ट दिखा रहा होता है, ठीक है। अगर वो डेटा आपका कहीं और चला जाएगा, ठीक है, ये फेसबुक वगैरह का तो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे आप व्हाट्सएप की बात कर लें, आपके मैसेजेस जो कि लिखा हुआ होता है एन्क्रिप्टेड है, लेकिन जिसने व्हाट्सएप बनाया उसके पास तो वो मैसेजेस जा रहे हैं, आपका डेटा जा रहा है, ठीक है। आपको तो लग रहा है आपकी चैट से आपस में ही मतलब ज़्यादा आगे नहीं जा रही, लेकिन वो चैट आगे ऑनर्स वगैरह के पास उनके पास शो हो रही होती है। तो इंटरनेट इसका यही बड़ा नुकसान है कि इंटरनेट का एक्सेस चला गया तो आपका डेटा सिक्योर नहीं है। जी, और कोई क्वेश्चन? स्टूडेंट्स, आपके साथ फीडबैक फॉर्म चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है, तो काइंडली आप सर्टिफिकेट के लिए ये फिल कर दें। ठीक है, तो सेशन को एंड करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है, बाकी आप फीडबैक फॉर्म याद से फिल कर लेगा, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर आप लोग बताएगा फीडबैक फॉर्म में आपको किस तरह कैसे